Hello everyone. Once again, a very warm welcome to Commerce Education Hub. Today, it is a kind of revision class what I am taking for the BCom first year students in the subject of business law. Okay, and the topic which we will be unlocking today is known as MRTP Act 1969. ओके सो दिस वाज द एक्ट जिसे हम कहते हैं मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। हिंदी में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। ये अधिनियम जो है ये सन 1970 1 जून को लागू किया गया। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जून 1970 एंड इट वाज मेनली डन फॉर प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार को प्रोहिबिट करना, उसे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, एंड साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो अनुचित व्यापार आज मार्केट में हो रहे हैं उसका रेस्ट्रिक्शन करना। तो सबसे पहले वी विल बी रिवाइजिंग मोनोपोली ट्रेड। मोनोपोली ट्रेड जिसे हम एकाधिकार व्यापार के नाम से भी जानते हैं। मोनोपोली ट्रेड गाइस क्या है आपके लिए? एनी गुड्स और सर्विसेज, यानी कोई भी वस्तु व उसकी सेवाओं की पूर्ति को सीमित कर देना या उस पर रोक लगा देना या नियंत्रित कर देना। दैट इज लिमिट, स्टॉप या कंट्रोल करके ऊंची कीमतों पर उपभोक्ता को बेचना, यानी सेलिंग द कंज्यूमर्स आफ्टर कंट्रोलिंग देम इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड सेलिंग इट ऑन हाई प्राइजेस। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल जो इंडिया जैसी कंट्री में मोनोपोली ट्रेड में होता है वो होता है मेडिसिन के सेक्टर में और ऑयल्स के सेक्टर में। अब दवाइयाँ हैं आपके पास, ठीक है, अब किसी भी चीज़ की हैं वो आपने पहले मैन्युफैक्चर कर ली, रख ली। अब कंपनी वाले क्या करते हैं? मोनोपोली कर लेंगे, एकाधिकार। क्या अब मार्केट में डिमांड है आपकी 10%, तो वो सप्लाई करेंगे 7%, 3% रोक के रखेंगे और धीरे धीरे जब उसकी कीमतों में बढ़ोतरी होने लगेगी, आज वो 108 रुपीज़ का अगर एक टैबलेट का आ रहा है आपका, तो वो कल को आएगा 112 रुपीज़ का। तो 4 रुपये की बढ़ोतरी उन्होंने एक पैकेट में कर दी टैबलेट्स के। तो इसी प्रकार से वो क्या करते हैं, अपनी सेम एक्सपेंसेस में, सेम सारे रॉ मटेरियल में, सेम मशीनरी, सेम सब चीज़ में ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? मेडिसिन और ऑयल्स में। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड जिसे हम जानते हैं प्रतिबंधात्मक व्यापार के नाम से। ओके, इसमें क्या है? इट इज डन मेनली टू रिड्यूस कंपटीशन। कंपटीशन यानी प्रतियोगी कंपनियों को मार्केट में रॉ मटेरियल नहीं पहुंचने देना। इट इज मेनली डन बाय द लार्ज कंपनीज टू दी स्मॉलर कंपनीज। ठीक है, बड़ी कंपनियां अक्सर ये करती हैं स्मॉलर कंपनीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैचबॉक्स कंपनी परचेजेस ऑल वुड। अच्छा, अब मैचबॉक्स कंपनी है, अब एक बड़ी कंपनी है वो मैचबॉक्स बना रही है, माचिस बना रही है। अब वो जो मैचबॉक्स कंपनी है उसका मेन रॉ मटेरियल क्या है मैचबॉक्स के लिए? आपका वुड। तो ये जो वुड है ये एक बड़ी कंपनी क्या करेगी, क्योंकि उसके पास में हाई इनकम है, सबसे अच्छी प्रॉफिट्स वो इंक्रीज हो रहे हैं उसके, तो वो क्या करेंगे, उनको जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो तो उन्होंने खरीद लिया, बट जो और कंपटीशन में कंपनीज हैं जो साथ ही साथ और भी मैच बॉक्सेस को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो उन मैच बॉक्स के लिए जो रॉ मटेरियल दूसरी या तीसरी कंपनी को चाहिए वो पूरा का पूरा वुड खरीद लेती हैं। यानी पूरा वुड जो रॉ मटेरियल है वो किसके पास आ गया? पहली कंपनी के पास, जो बड़ी कंपनी है। तो अब जो छोटी कंपनियां यानी कि सेकंड और थर्ड कंपनी जो मार्केट में है उसको वो रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा, और अगर मिल भी गया तो उस क्वांटिटी में नहीं मिलेगा जिस क्वांटिटी में वो चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेलिंग है, कस्टमर तो डिमांड कर ही रहा है वो प्रोडक्ट, प्राइस वैल्यू वही है जो पहली बड़ी कंपनी भी आपसे ले रही थी और सेकंड और थर्ड कंपनी जो अभी मार्केट में आई है कंपटीशन में वो भी आपसे ले रही हैं। तो प्राइस वैल्यू तो प्रोडक्ट का वही रह जाता है, ठीक है। और कस्टमर इन सब चीज़ों में क्या करता है कि जो स्मॉलर लेस प्राइस वैल्यू की चीज़ें होती हैं इसमें ज़्यादा वो चॉइसेस नहीं रखते, ठीक है। 50% कस्टमर्स चॉइस नहीं रखते हैं, और जो 50% रखते हैं उनकी मजबूरी बन जाती है उस प्रोडक्ट को खरीदना। सो दैट इज द केस विथ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड, यानी कि प्रतिबंधात्मक व्यापार। अब हम देखते हैं आपका अनफेयर ट्रेड जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुचित व्यापार। क्लियर? सो ये जो अनफेयर ट्रेड है इट इज डन एंड इट इंक्लूड्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी जो लग्जूरियस लेवल के जो प्रोडक्ट्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं उसको लेकर के आप कंज्यूमर्स के साथ में किसी प्रकार का फ्रैजरी, फ्रॉड या कुछ ऐसा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो लोकली आपने प्रोडक्ट बनाया,
ठीक है, अब किसी लोकल कंपनी ने इंडिया जैसी कंट्री में वो प्रोडक्ट बना दिया और स्टिकर लगा दिया मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, मेड इन XYZ कंट्री। सो कस्टमर क्या करेगा? हाँ, जो वेल एजुकेटेड है, जो लिटरेट है, उसके तो चलिए ठीक है, वो तो समझदार है, जान जाएगा, बट जो इलिटरेट हैं, ठीक है, या जो आपके रूरल सेक्टर को बिलोंग कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को, वो तो नहीं जानेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, ये मैक्सिमम होता है, देखिए ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में आपने होटल्स देखे होंगे, ठीक है। सो वो होटल्स क्या है, अब कोई 3 स्टार होटल है, उसने ग्रेडिंग अपने होटल की, जो उसका ओनर है या जो उसका पूरा एसोसिएशन है उस होटल का, वो उसको ग्रेडिंग दे देता है 5 स्टार। जबकि ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पाया गया है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जो हमारे गवर्नमेंट का है वो कभी भी अलाउ नहीं करता। इसकी ग्रेडिंग ट्रैवल टूरिज्म गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करती है, ISI करती है, और सर्वे के लिए टीम आती है। तो गलती से अगर आप जांच में पकड़ा गए कि साहब आपका तो 3 स्टार होटल था और आपने 5 स्टार ग्रेडिंग दी है, सो यू विल बी बिहाइंड द बार्स एंड कॉम्पनसेशन विल बी चार्ज टू यू एज यू हैव डन अ वेरी ग्रेट पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, सो ये हमने देखा अनुचित व्यापार। सो ये हम आइए इसे हम फिर से देख लें, मोनोपोली ट्रेड, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड और साथ ही साथ अनफेयर ट्रेड। काइंडली रिवाइज द सेम फ्रॉम माई पास्ट वीडियोज दैट आई हैव पोस्टेड अर्लियर। Clear? Study the same from your book. Prepare your own notes. Thanks.